सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो बिगिनर्स है, जिनको आंसर राइटिंग का अभी अनुभव नहीं है, जिनको समस्या आती है, तो आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ में सभी कमेंट करके बताना कि आज का आंसर आपको कैसा लगा, आपको ये तरीका कैसा लगा, ताकि मैं आने वाले समय में इनमें सुधार करूँ और अच्छा आंसर राइटिंग लेसन आपके लिए लेकर आऊँ। साथ ही साथ आप ये मॉडल आंसर मेरे अपने नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। तो कोई भी आंसर जब हम करते हैं तो आपने सबसे पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में। फिर आपने कोशिश की होगी कि यूपीएससी में किस प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, उनको आपने लिखने का अभ्यास किया होगा। तो उसी दृष्टिकोण से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इस साल की मेंस के एग्जाम में आया था, और ये 250 वर्ड में। यूपीएससी में क्या होता है कि ऐसे ही पेज आते हैं, वहाँ पे आपको भी आंसर राइटिंग ऐसे ही पेज में करनी चाहिए। जैसे 250 वर्ड गए तो यूपीएससी में 3 पेज खाली आएंगे, एक पेज और यहाँ पे फिर आगे सेकंड और थर्ड, 3 पेज हमारे लिए वहाँ पे होते हैं। 3 पेज में आपके पास स्पेस है लिखने के लिए। और 250 वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप केवल 250 वर्ड गिन के लिखोगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है ये 280 तक भी चले जाए, 300 भी कई बार जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। कोई काउंट करने वहाँ नहीं बैठा है। एकदम फ्लो में लिखा करो, काउंट मत करा करो। जितना स्पेस है उसमें आपका अच्छे से आंसर हो जाता है तो अच्छी बात है। काउंट करने की उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें कुछ नहीं होती, ठीक है। हो सकता है आप 200 वर्ड में भी आंसर लिख पाओ, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये नॉर्मल बातें हैं, और ये प्रैक्टिकल बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पेन का रहता है कि यार कौन से पेन से लिखना चाहिए। तो मैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में इस 5 रुपये वाले सेलो फाइन ग्रिप पेन आता है, ये इससे लिखता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई अच्छे पेन से भी लिखते हैं, ठीक है, यूनिबॉल का आता है, या ट्राइमेक्स वगैरह उन पेन से भी लिखते हैं, जेल पेन से। लेकिन मैं तो इसी पेन से लिखता हूँ, और इस पेन से मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं मेंस में। ठीक है, आपकी इसमें ये दुविधा मत रखना कि बहुत महंगे पेन हमें खरीदने होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का तरीका, और आराम से आज मैं आपको लिखते समय थोड़ा समझाता चलूँगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेरे मन में कौन से थॉट आ रहे हैं। और इसका कोई मेरे पास मॉडल आंसर पहले से तैयार नहीं है, मैं पहली बार आज आपके सामने ये मॉडल आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यही तरीका रखना कि मैं जो कर रहा हूँ अभी आप ये करना कि क्वेश्चन क्या है कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, ठीक है, के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वर्ड थोड़ा आपको समझ में नहीं आया, संरेखण क्या होता है। तो ये होता है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट होता है कि एक सीधी रेखा में या पैरेलल, ऐसा कुछ इसका अनुवाद होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में थोड़ा सा लिखना है, और संक्षेप में उल्लेख करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्ञान सबको होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अब यहाँ पे कम शब्दों में लिखना है इसको। तो बाद में अगली जो डिमांड है, इसकी मेन डिमांड हम कह सकते हैं कि स्थानीय मौसम पर इसका क्या प्रभाव है। हमें बहुत सारे उदाहरण देने हैं, केस स्टडीज में डालनी है। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या होता है, यूपीएससी के एग्जाम में आपको जैसे ये 250 वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो आप ये मानो 30-40 सेकंड आपके पास होंगे क्वेश्चन को समझने का और माइंड मैप करने का कि यार इस क्वेश्चन को मुझे कैसे हैंडल करना है, कौन से एग्जाम्पल आने चाहिए, कौन से मैप आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट बताता हूँ जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं होता। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन हमेशा आप रफ में ऐसे प्रैक्टिस घर पे कर लेना कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, उसके 3 चीज़ हमें रखनी है। एक तो इंट्रो, यानी उसकी भूमिका में हमें क्या लिखना है। याद रखना, भूमिका छोटी लिखनी है, 2-4 लाइन की लिखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। और भूमिका ऐसा हमेशा वैसी होनी चाहिए जैसे क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पर्वत श्रृंखला डिमांड है, तो भूमिका भी आप ऐसी होनी चाहिए कि पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप बताओ, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती है, विश्व के कितने भूभाग पर पर्वत श्रृंखलाएँ होती है। तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। जैसे इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा ये बताऊँगा कि पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती है, ठीक है? और पर्वत कितने प्रकार के हो सकते हैं, या ये आपके पास डाटा हो कि 20% भूभाग पर पृथ्वी के पर्वत हैं, मतलब थोड़ा-सा आपके पास डाटा हो, 20% से ज़्यादा भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। एक एवरेज होता है कि हाँ, लगभग इतना होगा, आपने पढ़ा होगा कभी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? बाद में आता है बॉडी पार्ट। याद रखना, आजकल एक इनोवेशन हो गया कि बॉडी पार्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका, आप उसमें डायग्राम बनाओ, ठीक है? डायग्राम खूब डालो, फ्लो चार्ट उसमें डालो, जहाँ-जहाँ डिमांड है मैप की है ना, इंडिया और वर्ल्ड मैप की डिमांड है, मैप डालो, ठीक है? और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसमें लिखो, कोशिश करो पैराग्राफ शैली में मत लिखो अब, ठीक है? अब लिखना है बुलेट पॉइंट में लिखो, कीवर्ड में लिखो, डायग्राम में लिखो, फ्लो चार्ट में लिखो, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि बॉडी पार्ट में एक तो मैप आ जाएगा, वर्ल्ड का मैप आएगा, जिसमें आप क्या करोगे,
वर्ल्ड का मैप बना के पर्वत श्रृंखला को दिखाओगे। और जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की, मेन डिमांड जो है आप ये मान सकते हो कि क्वेश्चन में 60% आपको जो भाग कवर करना है वो करना है स्थानीय मौसम मौसम पर पर्वत श्रृंखलाओं का प्रभाव, उसको करना है। बाद में अच्छी सी हेडिंग देके आप उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आराम से 2-3 लाइन में, छोटे पैराग्राफ बनाना हो तो, या आप फ्लो चार्ट और डायग्राम से लिखो, ठीक है, वो बॉडी पार्ट हो गया। और लास्ट में इसका क्या होता है, क्वेश्चन का निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष में थोड़ा सा ये दिखाओ कि पॉजिटिव इसको जोड़ के चीज़ों को लेके सकारात्मक एक नजरिया अपना डाल दो कि उपयुक्त जो भी आपने चर्चा की है उसका आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण ये है जिसको आप संक्षेप में बता रहे हो ना, ये आपका रखना चाहिए। ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है जिसको अपने माइंड में लेके चलना है। और आप चाहो तो रफ में शुरुआत में से कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा टाइम नहीं होता आपके पास कि आप रफ कार्य करोगे। एग्जाम में तो केवल इतना टाइम होता है कि 30-40 सेकंड पढ़ के तुरंत क्वेश्चन शुरू कर देना है, जैसे अभी मैं शुरू करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्वेश्चन को रियल में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और टाइमर हमने साथ में रखा है, ठीक है। टाइमर के हिसाब से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइमर हमारा सेट हो गया, 11-12 मिनट में लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इंट्रो, अच्छा सा इंट्रो लिखूंगा, जो भी उस समय माइंड में आए वो लिखना है। इसमें ये नहीं करना बहुत सुंदर लिखना है, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं से तात्पर्य एक समय काल में निर्मित एक समान, उनमें क्या हो सकती है, भूविज्ञान से संबंधित विशेषताएं हो सकती है। मतलब अपनी जो अपनी मन की भाषा है वो लिखो, जरूरी नहीं हम किताबी परिभाषा लिखेंगे। एक समान भूविज्ञान विशेषताओं से संबंधित तथा श्रृंखलाबद्ध पर्वतमालाओं से है। देखो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है कि मैंने ये दिखाया कि एक समय काल, कोशिश ये करनी कि हाँ पर्वत श्रृंखला ये होती है कि लगभग एक समय काल में बनती है। और उनमें मतलब जैसे टाइम स्केल में हम देखते हैं जियोलॉजी के हिसाब से उनमें खनिज तत्व ऐसे उनमें विशेषताएं होती है। एक समान भूवैज्ञानिक विशेषताओं से संबंधित तथा श्रृंखलाबद्ध होती है वो, मतलब एक पैरेलल या एक सीधी रेखा में ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, पर्वतमालाओं से है। तो एक सामान्य परिभाषा है। एक और इसमें मेरे माइंड में अभी आ रहा था कि यार इसमें ये लिखूं कि जो पर्वत श्रृंखला है वो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से जुड़ी हुई है और प्लेटों के आपस में गति करने रचनात्मक जो शक्तियां होती है उनके द्वारा क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। एक माइंड में ये भी चल रहा था, वो भी लिख सकते हैं। या एक ये भी हो सकता है कि डाटा लिख दें कि पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत भूभाग पर क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं। तो मेरे पास 3 माइंड में चीजें आ रही थी जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक है, तो वैसा लिखा। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेंस की एग्जाम है, यहाँ पे आपके अपने विचार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो इसमें अगली डिमांड क्या है कि उनका क्या करना है, अपने को अलाइनमेंट दिखाना है। अलाइनमेंट का यहाँ पे एक मतलब है कि ऐसा समझ सकते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उनका जो विस्तार है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, टाइम और स्पेस आपको परमिट नहीं करेगा इसमें कि आप बहुत ज़्यादा इसको बताओ यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तुरंत क्या करना है, वर्ल्ड का एक मैप बनाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड का एक मैप बनाते हैं, चलो। अब जो यहाँ पे मैप बना रहा हूँ चाहे सुंदर ना बने, बस अपने क्या करना है, अपने को अच्छे से दर्शाना है चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है, मैप बनाना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं इसके। एक तरह से एग्जामिनर ये समझ आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी है, ठीक है। और सुंदर मैप की डिमांड ही नहीं है एग्जाम में, केवल आपके विचारों को प्रेजेंट करने की एक्चुअल में डिमांड होती है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा मैं समझा रहा हूँ तो टाइम इसमें ज़्यादा लगने वाला है, साथ में समझाते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरा उद्देश्य है कि आज आपको चीज़ें समझाऊँ, ठीक है। ये ठीक ठाक में हमारा बन गया है और ये मेरी प्रैक्टिस है। जैसे अभी तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ 15-20 सेकंड में जल्दी से बना देता हूँ ये मैप, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना उनको दिखाना है, इसकी ये डिमांड थी, अलाइनमेंट दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता हो यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है, ये दिखा दिया आपने। यहाँ पे कौन सी है, अपलेशियन पर्वतमाला दिखा दी, अपलेशियन। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। और बाकी यहाँ पे एटलस माउंटेन है ना, एटलस यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे तो सब जानते होंगे ना, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे, एंडीज दिखा दी। और यहाँ पे भी है एक ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है। यहाँ पे तो सब जानते हैं इसको ना, महान हिमालय यहाँ पे है, हिमालय, चलो हिमालयन रेंज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो तो यूराल यहाँ पे है, यूराल। ये क्वेश्चन की डिमांड इसने पूरी कर दी, मैप ने आपकी अच्छे से इसको, कई शब्द आपके बचा लिए ना। आप चाहो तो 220 वर्ड में भी आप कवर करोगे तो मैप ने कमाल कर दिया आप यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। थोड़ा बहुत नाम इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में लिखते हैं तो थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है उसमें, ठीक है। ये हो गया, बाकी और भी बहुत सारी हो सकती है जिसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा आल्प्स कर सकते हैं। यहाँ पे होगी लगभग, हाँ आल्प्स, आल्प्स पर्वतमाला यहाँ पे है। तो ये हमने दिखाई विश्व की प्रमुख, यहाँ पे दिखाया विश्व की प्रमुख पर्वतमालाएं, ये हमने दिखाया इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन के आगे की डिमांड क्या है कि यहाँ पे क्या करना है तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का क्या करना है, आपको उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है। अब ये देखना है कि पर्वत मालाओं या पर्वत श्रृंखलाओं, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का स्थानीय मौसम, और खूब सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, अब एग्जाम्पल होनी चाहिए स्थानीय मौसम पर प्रभाव। देखो एक चीज देखिए ना, यहाँ पे ये प्रभाव वर्ड आया है, याद रखना प्रभाव वर्ड आते ही थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना। आपको क्या करना है कि प्रभाव वर्ड आते ही आपको ये सोचना है कि प्रभाव का मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। तो अब पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट फॉर्म या पैराग्राफ शैली में आप लिख सकते हो जैसे आपका मन करे, लेकिन बड़ा पैराग्राफ नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल लिया तो आपको आइडिया है कि जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे है, मतलब है ना, यहाँ पे 3 पैरेलल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे इस तरह से हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में वष्टि छाया क्षेत्र बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ठंडा मरुस्थल इस तरफ होगा, गोबी मरुस्थल ऊपर है ना, ठंडा मरुस्थल होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ये दिखा रहे हो कि इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवा आ रही है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र में क्या हो रही है, वर्षा बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा अच्छी है, वर्षा अच्छी है। और यहाँ पे क्या है, वष्टि छाया प्रदेश बन रहा है। तो इसमें आपने एक नेगेटिव दिखाया, एक पॉजिटिव दिखाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हिमालय पर्वत। तो इससे क्या करेंगे, इसमें उदाहरण देके समझाएंगे कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराने में सहायक, एक तो ये पॉइंट लिख दिया हिमालय का। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देखें, इसको लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल देके क्या लिखें, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भारत में साइबेरिया की ठंडी हवाओं से रक्षा, ये लिख दिया, हवाओं से रक्षा, ये हमने ठंडी हवाओं से रक्षा ये लिख दिया, ठीक है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून में पॉजिटिव रोल दिखाया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है इसमें जैसे ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर यहाँ पे, ग्लेशियर से क्या होगी, नदियों को जल स्रोत, ये भी हम लिख सकते हैं, जल स्रोत। और इसमें बहुत सारी नदियाँ, आप चाहो तो गंगा, यमुना और सिंधु, बहुत सारी नदियाँ आ गई। और ये कह सकते हैं कि ये स्थानीय जो है ना मौसम, स्थानीय मौसम में इनका बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव नदियों का, इनका पूरे बड़ा प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है इनका, ये आपने बता दिया। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और भी हो सकता है जैसे जेट स्ट्रीम व पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है इस पहाड़ियों की वजह से, इन जेट स्ट्रीम व पश्चिमी विक्षोभ से भी पर्वत श्रृंखलाओं के कारण वर्षा, ये बता दिया भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, अभी जो चीज़ें माइंड में चल रही थी आ गई, ठीक है। ये टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि ऐसा लिखना चाहिए। अभी मैं बिना मतलब आपको समझाए लिखता तो बहुत फास्ट लिख सकता था इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम लगने दो, हमारा काम है समझाना और सीखना, लर्निंग करना, ठीक है। ये हमने बता दिया। चाहो तो एक हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं यहाँ पे, जल्दी से मैप भी बना सकते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसको, थोड़ा इतना ही करना है कि हाँ आप चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है।
ऐसा करके। तो यहाँ पे हमने एक तो क्या करना है, हिमालय की वजह से यहाँ पे जेट स्ट्रीम आती है। जेट स्ट्रीम से क्या होती है, माउंट की वर्षा होती है, माउंट वर्षा। तो इनका भी पर्वतों का बड़ा रोल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून को दिखा दो, और इधर वो हमने पहले बताया था कि तिब्बत वाला क्षेत्र क्या है, तिब्बत या ट्रांस हिमालयन क्या है, वृष्टि छाया है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आगे चाहो तो ठीक है, हो सकता है बढ़िया से हमने एग्जाम्पल देके केस स्टडी में इसमें समझाने की कोशिश की है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया था, हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल लिया था। चलो एक नंबरिंग देते हैं यहाँ पे, 1 नंबर। और दूसरा यहाँ पे लेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे चाहो तो ऑस्ट्रेलिया का जल्दी से एक नक्शा बना दो, जैसे आपको याद है ना कि ठीक ठाक मतलब बन जाए। और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इधर से हवाएं आती है, तो इस क्षेत्र में तो क्या होती है, वर्षा होती है। और ये क्या है, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल जो है। तो इसमें हमने दिखा दिया। तो इसमें लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इस पर्वत श्रृंखला के कारण पूर्वी भाग में वर्षा तथा पश्चिमी भाग सूखा मरुस्थल की स्थिति, ये हमने बता दिया, ठीक है। इतना काफ़ी है, अब समझ आएगा एग्जामिनर कि जो हम चीज़ें समझाने चाह रहे हैं ना वो इस तरीके से समझाने चाह रहे हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एंडीज पर्वत का। तो अभी जैसे हमारे पास टाइम कम हो आपके पास, तो पैराग्राफ शैली में नहीं लिखना है इसको, कोशिश करना है कीवर्ड में हम लिखें अब ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एंडीज पर्वत का, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब शॉर्ट में इसको दिखाना कि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें। तो एक तरफ तो हम लिख सकते हैं कि पश्चिमी भाग वृष्टि छाया, ठीक है। और यहाँ पे एटाकामा मरुस्थल, एक तो ये हो गया। और इसके अलावा हम ले सकते हैं कि पूर्वी भाग अधिक वर्षा, और यहाँ पे क्या है, नदियाँ भी है, और यहाँ पे है वन, ठीक है। वन अमेजन कर दो, ठीक है, दोनों अमेजन है, अमेजन वन भी है और नदियाँ भी है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आप कर सकते हो पश्चिमी भाग में कर सकते हो ठंडी जलधारा का प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ने से रोकना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो तो थोड़ा सा मैप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा सकते हो जल्दी से, ठीक है, थोड़ा सा दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज पर्वत हो गया ये। और यहाँ से हवाएं आती है, इस तरफ वर्षा होती है, इधर क्या है, अमेजन लिख सकते हो, थोड़ा सा अमेजन। टाइम हो तो आराम से मैप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा मिलेगा इसका। यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या है, अटाकामा मरुस्थल हो गया, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल बिल्कुल लिखने चाहिए, स्पेस हमारे पास बाकी है। जैसे हम लेंगे रॉकी पर्वत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो रॉकी पर्वत आप शॉर्ट में लिखेंगे कि पश्चिमी भाग में क्या है, पछवा, और यहाँ क्या है, अधिक वर्षा होगी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल स्थानीय पवन का लिख सकते हैं, चिनुक पवन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैप बनाएंगे हम, मैप में हम यहाँ पे दिखा देंगे इसको रॉकी पर्वतमाला, और यहाँ पे है अपलेशियन, रॉकी, और ये अपलेशियन, इस भाग से इधर कुछ भी नहीं लिखना, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम देख सकते हैं, यहाँ से पछवा पवन भी आती है, और यहाँ पे चिनुक पवन का प्रभाव देखा जाता है, चिनुक पवन, ठीक है। चिनुक पवन बर्फ क्या होगी, पिघलना, बर्फ का पिघलना, और इससे क्या होगा, घास के मैदानों को फायदा होगा, घास मैदान, ठीक है। तो ऐसा करके हमने अच्छे एग्जाम्पल इसमें दे दिए। टाइम भी अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, अभी जैसे इसमें 14 मिनट हो गए हैं, ठीक है।
तो एक्चुअल में क्या मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। यदि मैं इसको अपने से करता, आपको बोलते हुए नहीं बताता, अभी समझाते हुए नहीं पढ़ता, ठीक है, तो मैं इसको आराम से 11-12 मिनट में आराम से कर सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। लास्ट में हम एक अच्छा सा क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो अतः कहा जा सकता है कि पर्वत श्रृंखलाओं का स्थानीय मौसम के साथ साथ पारितंत्र, जैव विविधता व सांस्कृतिक विविधताओं में अहम भूमिका है। ये हमने पॉजिटिव वे में इसको खत्म किया कि हाँ बड़ा रोल है इनका, मान सकते हैं कि पर्वतों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये हमने एंड कर दिया। तो देखो यहाँ पे टाइम लगा है हमें, लगभग 15 मिनट लगी है, ठीक है, लेकिन 4 मिनट आप ये घटा दो कि जिसमें मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन को तोड़ के कैसे लिखना है वैसे समझाया है। तो वहाँ पे इतना टाइम, जैसे यहाँ पे यदि हमारे पास टाइम होता तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते। अब ये देखो एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है एक्चुअल में। आपको अच्छे नंबर भी गेन करने हैं, अलग अलग विविधता भी दिखानी है, एग्जाम्पल भी देने हैं, तो कहाँ से एक्सप्लेन करोगे। तो अब देखते हैं, मेरी नज़र में ये अच्छा आंसर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आंसर है। मुझे अपने आप पर हमेशा विश्वास रहता है कि जो भी मैं आंसर राइटिंग करता हूँ वो अच्छी है, क्योंकि यार नंबर आए हैं, मतलब 3 बार जब इंटू कॉल इन आंसर राइटिंग ने मेरा करवाया है, तो अपने आप विश्वास होगा कि हाँ अच्छा है। आप भी विश्वास कर सकते हो इस चीज़ पे, है ना। और एक मतलब आप देखते होंगे यार, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, टीचर, बड़े बड़े टीचर भी पढ़ाते हैं, या कई लोग पढ़ाते हैं, तो आप थोड़ी सी तुलना भी कर सकते हो कि अपना आंसर तरीका क्या है। मेरा मकसद है कि यार सिखाना, जो मैं जानता हूँ वो सिखाऊंगा, ठीक है, मेरा ये मकसद रहता है, और हमेशा फ्री में सिखाएंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, लाइक करो और कमेंट्स करके जरूर बताओ कैसा लगा ये। अभी हम चेक करते हैं कि यार इसमें मतलब क्वेश्चन की डिमांड हमने पूरी की नहीं की। क्वेश्चन तो हमने लिख दिया लेकिन डिमांड हमने पूरी की नहीं की, ये देखना है। जैसे आप यदि से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उस समय आपके पास ये होता है कि यार मैं इसमें क्या क्या लिखूं, पर्वतों के प्रकार लिखूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइंड में आती है। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हमें कोशिश ये करनी है कि स्थानीय इसमें क्या है, मौसम पर इसके प्रभाव दिखाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दिखाने हैं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा क्या भूमिका, बहुत अच्छी भूमिका मैं मानता हूँ। और ये ऐसे डायग्राम बना के आओगे ना, नंबर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। इसके अलावा क्या करोगे, क्वेश्चन की जो हेडिंग दे दी हमने, जो डिमांड थी ना, मेन डिमांड थी ना स्थानीय मौसम पर इसके प्रभाव, ये हमने क्या किया, इसको हेडिंग बना दिया यहाँ पे कि पर्वतमालाओं या श्रृंखलाओं का स्थानीय मौसम पर प्रभाव, ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत दिखाया, दक्षिण पश्चिम मानसून को दिखाया, और यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश को दिखाया। ये अच्छी बात है, इसे न, इसे आपको नंबर मिलेंगे। तो हिमालय पर्वत का हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराने में सहायक, और भारत में साइबेरिया की ठंडी हवाओं से रक्षा, कितना पॉजिटिव है, ठीक है। और साथ में ये भी बता दिया, थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे दिखाना चाहिए था, ये भूल गया कि इसकी वजह से वृष्टि छाया प्रदेश, लेकिन डायग्राम ने ये काम कर दिया, जो मैं भूल गया था ना, ये डायग्राम ने काम कर दिया। यहाँ पे भी मैंने डायग्राम अच्छे से बता दिया, तो डायग्राम ने वो काम कर दिया कि एक नेगेटिव पक्ष भी दिखाऊं कि इसका ये नुकसान भी होता है कि दक्षिण में तो अच्छी वर्षा होती है, लेकिन नॉर्थ की तरफ वहाँ पे फिर क्या होता है, अच्छी वर्षा नहीं है। तो ग्लेशियर का एग्जाम्पल दे दिया, जेट स्ट्रीम का वहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, अच्छे से बता दिया। फिर एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया, ऑस्ट्रेलिया में ये दिखाने की कोशिश की यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला उसका फायदा है कि यहाँ पे तो वर्षा होती है, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश है तो मरुस्थल है यहाँ पे। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल दोनों आ गए इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव। एंडीज पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल 2-3 तरीके से आ गया कि यहाँ पे एक तो क्या हुआ, पश्चिमी भाग से वृष्टि छाया बनता है, जहाँ पे मरुस्थल बनता है, क्योंकि यहाँ से जो पवन आती है ना वो इस तरफ वृष्टि छाया बनेगा। यहाँ से नीचे वाले पार्ट में पछुआ आती है, वहाँ पे अच्छी वर्षा भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होगी, नदियां, वन, अमेजन के वन ये यहाँ पे दिखा दिए। और ठंडी जलधारा का इसमें, इधर जो ठंडी जलधारा बहती है, आपको पता है यहाँ पे एक ठंडी जलधारा बहती है, तो इसका जो इम्पैक्ट है, पर्वत श्रृंखला आगे नहीं बढ़ने देती, ये केवल तटों के आसपास इसका इम्पैक्ट रह पाता है। तो ये एक मतलब पॉजिटिव में आ गया, इसका नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव आ गया। रोकी पर्वत श्रृंखला का भी सेम है कि इसमें यहाँ पे अच्छी वर्षा होगी, आगे फिर चिनूक पवन का, एक स्थानीय पवन का एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे थे, अरावली का एग्जाम्पल देते, पश्चिमी घाट का एग्जाम्पल देते, जो आपकी मर्जी है ऐसे एग्जाम्पल देते। और इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 10 एग्जाम्पल दो, 3-4 एग्जाम्पल स्पेस था, उसके हिसाब से आपने दिखाने की कोशिश की, लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखा। तो ये तरीका है, ये निश्चित रूप से आपके काम आएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब आप नोट्स वगैरह ये जो है आंसर में टेलीग्राम पे इनको एक साथ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। थैंक यू।